हेलो एवरीवन। तो आज हमें पढ़ना है धर्म शिक्षा का पाठ 5। पाठ का नाम है परमात्मा के नाम। हम जीवात्मा हैं, अनेक हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है, एक है। वह परम प्रभु है, उसके अनंत गुण हैं। अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम हैं। इसका अर्थ हुआ जीवात्मा। हम लोग जीवात्मा हैं। जीवात्मा का अर्थ है जीव, प्राणियों में रहने वाली आत्मा। तो हम लोग प्राणी हैं और हम लोग अनेक हैं, एक से ज़्यादा हैं। लेकिन परमात्मा हमारा स्वामी है और वह सिर्फ एक ही हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रभु। और उनके अनंत गुण हैं, जिसका कोई अंत न हो। उनमें अनेक गुण हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम भी हैं और इसलिए उनका नाम भी बहुत सारा है। वह पिताओं का पिता, पतियों का पति, प्रभुओं का प्रभु, दीनों का बंधु, शरणागतों का वत्सल्य अर्थात प्यार करने वाला और आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब सबसे अच्छे हैं। अतः वह परम पिता, परम पति, परम प्रभु, दीन बंधु, शरणागत वत्सल्य परमात्मा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पिताओं का पिता है, पतियों का पति, प्रभुओं का प्रभु और दीनों का बंधु। दीन मीन्स गरीब, गरीबों का बंधु। बंधु मतलब सखा, मित्र। शरणागतों का वत्सल्य, प्यार करने वाला। शरणागत का मतलब जो शरण में आया हुआ हो, उनको वो प्यार करते हैं। सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। सबके ऊपर शासन करते हैं, इसलिए वह ईश्वर हैं और सर्वेश्वर है, सबसे ऊपर हैं। योगी जन उसमें रमण करते हैं, रमते हैं, अतः वह राम है। परमात्मा अर्थात ईश्वर स्वयं है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, अतः वह स्वयंभू है, खुदा है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं ही उत्पन्न होने वाला, उन्हें कोई उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए परमात्मा को स्वयंभू कहा जाता है, खुदा है। दया करने से वह दयालु हैं, रहम करने से रहीम है। संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं, वेद में भगवान को माता कहा गया है, अतः उसका नाम अल्लाह भी है। प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति हैं। सारा विश्व उसका कर्म है, इसलिए वह विश्वकर्मा है। वह सब जगह है, सब कुछ जानता है और सबको पालता है, इसलिए उसे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वपालक या विष्णु कहा जाता है। कल्याणकारी होने से वह शिव हैं, शंकर हैं। दुष्टों को रुलाने से रुद्र हैं। प्रभु का अंग्रेजी नाम गॉड है। गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD। ये तीनों क्रमशः जन्म, व्यवस्था और मृत्यु का बोध कराते हैं। इस तरह गॉड ओम का अंग्रेजी अर्थ है, यह उसका निज नाम है। प्रभु के ये नाम गुणबोधक हैं, गौणिक हैं। प्रभु के ऐसे नाम अगणित हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। उसका निज नाम केवल ओम है। ओम को ही समझाने के लिए ओमकार का प्रणव, कभी पुराना न होने वाला, सदा नया रहने वाला कह दिया जाता है। ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ बोलते समय मुख खुलता है, उ बोलते समय मुख खुला रहता है और म बोलते समय मुख बंद हो जाता है। भगवान संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है, वही संसार को समेट लेता है। अ का अर्थ है बनाना, उ का अर्थ है पालन करना और म का अर्थ है समेट लेना। भगवान यह तीनों काम करता है क्योंकि वह ओम है। ओम ही सबका रक्षक है। हमें ओम का नाम जपना चाहिए।
तो इस पाठ से हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा का मतलब परम का मतलब सबसे श्रेष्ठ, परमात्मा या ईश्वर सबसे श्रेष्ठ हैं और उनका अनंत नाम है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अनगिनत नाम है। अल्लाह, रहीम, गॉड, ईश्वर, प्रभु। इंग्लिश में ईश्वर को गॉड कहते हैं और गॉड का स्पेलिंग होता है GOD। ये तीनों क्रमशः जन्म, व्यवस्था और मृत्यु को बोध कराते हैं। इस तरह से ओम का अंग्रेजी अर्थ गॉड हुआ और ओम भी 3 अक्षर से बना हुआ है, अ, उ और म। अ का अर्थ होता है बनाना, उ का अर्थ होता है पालन करना और म का अर्थ होता है समेट लेना। इसलिए परमात्मा का निज नाम क्या हुआ? परमात्मा का निज नाम ओम हुआ। और ओम इसमें से 3 अक्षर कौन है? ओम के इसमें 3 अक्षर कौन है? अ, उ और म। और परमात्मा को रहीम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रहम करते हैं, इसलिए उन्हें रहीम कहा गया है। और परमात्मा के 5 गौणिक नाम क्या होंगे? गौणिक नाम हो सकते हैं सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वपालक, विष्णु, शिव, शंकर, रुद्र इत्यादि। परंतु निज नाम सिर्फ ओम है। अ, उ और म का अर्थ क्या हुआ? अ का अर्थ है बनाना, उ का अर्थ है पालन करना और म का अर्थ है समेट लेना।